माशा अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आई लव पाकिस्तान। साथ में एक आर्मी का मैन भी खड़ा है। पाकिस्तान के एंड में आप देखें, वहाँ पर एक आर्मी मैन भी खड़ा है और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। सखी सरवर की तरफ मैं जा रहा था फोर्ट मनरो की, तो ये मैंने देखा कोई बन रहा है कॉलोनी टाइप, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए बाकायदा सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको सखी सरवर लिए चलते हैं। सखी सरवर की आपको सैर करवाएंगे, सखी सरवर शहर है वो भी दिखाएंगे, दरबार पर भी इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे, वगरना सखी सरवर शहर की मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ से पहले छोटी सी गुजारिश, नन्ही मुन्नी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं कमाई की तरफ आ सकूं। बहुत ख़र्चा कर चुका हूं, कम से कम मैं आधा पाकिस्तान घूम चुका हूं और अभी तक मेरी कमाई शुरू नहीं हुई। तो आप दोस्तों के ताउन से ही सारा कुछ होगा। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत प्यारा माहौल है यार, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैं आपको क्या बताऊं, इतने खूबसूरत चीज़ें गुज़र रही हैं नज़रों के आगे से और इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि मैं देख के हैरान हूं। ये देखिए अभी आप, ये सहरा नुमा लगता है, सारे का सारा ये रेत है और इस पर जो है ना बारिश जब होती है तो यहाँ पे घास उगती है और ये चरागाहें हैं। ये दूसरी बात, ये आप ये देख लें कि ये चरागाहें भी हैं। तो काफ़ी रकबा, बहुत बड़ी तादाद में ये रकबा जो है ना बंजर पड़ा है। इस पर कोई फसल नहीं उगाई जा रही, ना ही इस पे कोई हल चलाए जा रहे हैं, ना कुछ। बस ये कुदरती रकबा पड़ा है एक चीज़, और इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ जो बोई नहीं जाती, ये समझ लें। ये चरागाहें हैं, यहाँ पर लोग जो है ना भेड़ बकरियाँ मवेशी वगैरह सारा कुछ लेकर आए हुए थे। मैंने एक दो जगह पर देखा है, लेकिन आपको कैमरा शायद नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दूर होते हैं, तो इसलिए वो नज़र नहीं आते। सड़क के करीब कोई ऐसा बंदा नहीं मिला मुझे जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर रेवड़ उनके। तो कहने का मकसद ये है कि ये देखें यहाँ पे रेत है और अभी आप 20-25 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पत्थर मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। तो अल्लाह पाक की इंसान को शान देखने को मिलती है और एक यकीन और ईमान इंसान का पुख्ता होता है उसकी ज़ात पर कि देखें यार उसने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और किस तरह बनाई हैं। आगे जाकर फोर्ट मनरो के जो पहाड़ हैं, अब वो जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतने बड़े बड़े पहाड़ कि बाज़ दफ़ा बंदे को लगता है ऐसे है कि पहाड़ों के दरमियान मैं धंस जाऊंगा। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में कि क़यामत के दिन पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे। मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़, रुई समझ रहे हैं आप, कपास का छोटा सा दाना या छोटी सी कपास आप ले सकते हैं, ऐसे उसको अपनी जो है ना मुंह की हवा से उसको उड़ाएं या ऐसे हवा में छोड़ें और वो आराम आराम से उड़ना शुरू हो जाए, इतनी हल्की होती है। तो उस तरीके से पहाड़ बरोज़े क़यामत उड़ेंगे और ज़मीन तांबे की हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि तांबा जिस तरह होता है उस तरह की हो जाएगी। अल्लाह पाक उस दिन से जो है ना हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमाए। और अभी मैं आपको सखी सरवर दरबार पर इंशाल्लाह लेकर चलता हूँ। सखी सरवर दरबार के बारे में जो कुछ मेरे पास हिस्ट्री है वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो चलिए दरबार की तरफ चलते हैं।
अल्लाह पाक की शान देखें। मैंने आपको कहा था ना कि अभी आपने काफ़ी सारी क्रैशेस भी देखी होंगी, क्रैशेस वगैरह लगी हुई थी जो पत्थरों को काट रही हैं, बजरी बना रही हैं लेंटर्स वगैरह के लिए, और कोठियों और बंगलों के लिए जो है ना पत्थर वहाँ पे काटे जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि पीछे एक बार हमने देखा वहाँ पे सहरा था, फिर सहरा के बाद मिट्टी और पत्थर मिक्स तरह की कुछ ज़मीन आई थी, उस पे भी अल्लाह पाक ने घास उगाई थी। इसके बाद अब आप देखें कि ये फिर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ थोड़े थोड़े बन रहे हैं, और इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो सखी सरवर दरबार भी आएगा, और सखी सरवर का जो एक बाज़ार है वो भी आएगा जो कि सखी सरवर दरबार की ही वजह से मशहूर है। तो सखी सरवर की जो करामात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये है कि हम शहर में एंटर हो चुके हैं। ये पुल है यहाँ का जो बन रहा है, तो हमें कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा रास्ता बना के दिया गया है गाड़ियों के यहाँ से गुज़रती रहें। तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे ये जो शहर है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सखी सरवर में एक देग मौजूद है जो 23 रजब को ख़ास तौर पर पकाई जाती है, और वो बग़ैर आग के पकती है। उसमें भात बनाई जाती है जिसे सराइकी में भात कहते हैं, और उर्दू में मैं आपको क्या बताऊँ कि भात मीन्स गंदम होती है। उसके दाने 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पहले चक्की पे, फिर वो उसको बनाया जाता है। उसमें खजूर होती हैं, बाकी काफ़ी सारे मेवा जात होते हैं, और वो खजूर जो गंदम का होता है उसका एक हलवा टाइप चीज़ बनाई जाती है जिसको भात कहते हैं सराइकी में। अब उर्दू में मुझे नहीं पता कि भात को हम उर्दू में क्या कह सकते हैं। बहरहाल वो एक भात होती है, वो बनाई जाती है बग़ैर आग के। एक देग है वहाँ पे मखसूस किस्म की दरबार पे, अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे वो देग भी। उस देग के अंदर डाली जाती है हर चीज़, सारे मेवे और सारे अनाज, जो गंदम का अनाज है ये भी डाला जाता है। तो ये भात बिल्कुल बग़ैर आग के तैयार हो जाती है। या कभी कभार अगर आग जलानी भी पड़े तो बस बराए नाम की आग जलती है, और वो जो है ना शुरू हो जाती है, देग पकना शुरू हो जाती है, और चंद ही मिनटों के अंदर वो देग पक जाती है। तो ये सबसे बड़ी करामत है जो मौजूदा दौर के अंदर भी चल रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर आके 23 रजब को आकर यहाँ पर आप वो चीज़ देख सकते हैं। एक ख़ास दिन है तो उस दिन वहाँ पर ये देग पकाई जाती है। और ये अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हम सखी सरवर जो शहर है, इसके इर्द गिर्द जो आबादी है, जो दुकानें बनाई गई हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं और आपको इसकी सैर भी करवा रहे हैं। और सखी सरवर के बारे में हिस्ट्री में आपको बता दूँ। फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि सखी सरवर साहब का अपना ख़ुद का नाम महबूब रहमान सैयद अहमद सुल्तान है, और इनका शजरा नसब जो है ना वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, और फिर बाबा आदम और अम्मा हवा से जाके मिलता है, जो कि यहाँ पर एक तख्ती आवेज़ा है। दरबार के अंदर हम नहीं जा सकते, इसके लिए बहुत माज़रत करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा इंशाल्लाह इसको मैं पूरी तरह एक्सप्लोर भी करूँगा, और आपको ऐसी हिस्ट्री बताऊंगा कि YouTube पर आपको आज तक इसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये आपको मैं टेढ़ा मेढ़ा बाज़ार दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैंने फोर्ट मनरो जाना है, और वहाँ से एक नदी आती है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो नदी यकीन माने कि भारी से भारी ट्रक भी अगर वहाँ से गुज़र जाए तो उसको बहा कर ले जाएगी।